हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज का सवाल सीखा। हमने परसेंटेज के नए नए तरीके सीखे कि कैसे अलग अलग संख्याओं का परसेंटेज निकाला जाएगा, है ना। तो लिखना मतलब सीखना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको सीखने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको अलग अलग नंबर्स का अलग अलग तरीके से परसेंटेज निकालना सिखाया है। मैं आज आपके साथ कुछ सवाल लेके आया हूँ, जो आप उन सारे सवालों को आप खुद से बनाइएगा और आप देखिएगा कि क्या आप पहले से बेहतर बना पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप पहले जो बनाए थे उससे जल्दी और सही बना पा रहे हैं कि नहीं, आपको आपने जो सीखा मेरे से वो आपका काम हुआ कि नहीं, आपको उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं, है ना। ऐसे ही मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ। आज कम से कम ऐसे 20 सवाल या 25 सवाल जो भी है हम लोग लगाएंगे, देखेंगे कि हम लोग उसे अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं। तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए एक सवाल लाया हूँ, आप इस सवाल को बनाइए जल्दी से और आंसर बताइए। जैसे एक लिखा है 940 का 5% प्लस माइनस 1000 का 2%, माइनस 1000 का 2% बराबर कितना होगा, है ना। आप इसको जल्दी से बनाकर दिखाइए, है ना। इसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए, आप इसको वैसे नहीं बनाएंगे जैसे आप बचपन में सीखे क्या, कि उसको 2/100 करेंगे फिर काटाकुटी करेंगे, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको डायरेक्ट बिना वो सब कैलकुलेशन किए डायरेक्ट निकालना है। बस हमको केवल 2 बार लिखना है और आंसर आ जाना चाहिए, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको आंसर निकाल लिया होगा। कैसे करेंगे, बिना कलम उठाए दिमाग में करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में करना है। जैसे कि 940 का 5%, 10% कितना होता है, मैंने क्या बताया था, एक के बाद डेसिमल बैठा देंगे 94। 10 का आधा 5 होता है, तो 94 का आधा कितना होता है 47, ठीक। माइनस, अब देखिए यहाँ पे 1000 का 2% बोला है। 1000 का 1% कैसे निकालते हैं, 10% के लिए 1 के बाद 0 10 डेसिमल सॉरी, और 1% के लिए 2 के बाद डेसिमल। तो 1% आया 10, 1% आया 10, 2% कितना होगा 20। दिमाग में हो गया कि नहीं, और 27 आंसर, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने भी इसी सवाल को इसी तरीके से बनाया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है, हम लोग शुरुआत करेंगे इजी सवालों से, जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे सवाल थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है 2000 का 36% और माइनस 3500 का 20%। बनाइए। आपको कैसे बनाना है मैं आपको फिर दोहराता हूं, बिना कलम उठाए दिमाग में लिखना है। जोड़ घटाव के लिए आप इसको केवल 2 बार लिख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। चलिए कीजिए। आप सोच पा रहे हैं, चलिए मैं आपको बतलाता हूं, ध्यान दीजिए। जब भी परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज क्या करता है, 2 जीरो खा जाता है। जब इस तरीके के नंबर बहुत सारे नंबर मिले ना, तो परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे, परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे, परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे। यानी ये परसेंटेज गया और ये 2 जीरो गया, कितना बच गया 20 और 36। 20 को 36 से गुणा करेंगे, 36 दूनी कितना होता है 72, 720 माइनस 3500 का 20%। हम परसेंटेज से क्या करेंगे, 2 जीरो काट देंगे, 35 दूनी 70 और 1 जीरो घटा देंगे, 20 आंसर। समझ में आ रहा होगा, इजी है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कल मैंने आपको लिस्ट लिखवाया था, याद है। कल थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, अचानक से चार्ज खत्म हो गया, जिसकी वजह से मेरे को वहीं पे वीडियो बंद करना पड़ गया था, इसलिए वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आगे की तरफ बनाया ही नहीं पाया, तो मैं तो छोड़ दिया, है ना। मैं उस वीडियो को आगे दोबारा से कंटिन्यू करके अपलोड कर दूंगा, है ना। आप लोग उसका टेंशन मत लीजिएगा। जैसे लिखा है 96 का 3 नंबर, 96 का 12.5% प्लस 80 का 62.5% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाइए। किताब में मतलब कलम नहीं उठाना है, बिना कलम उठाए सवाल को बनाना है। कलम अगर आप उठाए तो बहुत गड़बड़ बात है, ये आपके कैलकुलेशन दिमाग में हो जाना चाहिए, इसके लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं रहता तो मैं कैसे सोचता, 12.5 कितना होता है 1/8, 1/8 से 96 कट गया कितने बार में 12 बार में,
बस यही दिक्कत है कि आप 62.5% निकालेंगे कैसे, है ना। 62.5% कितना होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद होगा, देखिए ये 12.5 दिया है, क्या 12.5 में 62.5 आता है क्या? खैर आपको पता होना चाहिए पहले। 12.5% कितना होता है? 1/8, ये तो आपको पता होगा। 12.5 में जब आप 5 का गुना कर देंगे तो आ जाएगा 62.5। तो 5 इसमें गुना हुआ है तो 5 इसमें भी गुना होना चाहिए। कितना हो गया? 5/8। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमने क्या सीखा? 62.5 इक्वल्स टू 5/8 होता है। ठीक, 62.5 इक्वल्स टू 5.8%, है ना। 62.5% इक्वल्स टू होता है 5/8। यानी आपको इसके जगह पे ये नहीं लिखना, 5/8 लिखना है। अब आप कर सकते हैं 5/8। 8 से 80 कितने बार में कटा? 10। 10 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 50। 50 और इधर कितना था? 12। 50 और 12 कितना होता है आपको बताइए? बताइए। 62। चलिए कैसे हुआ? 96 इंटू 1/8 प्लस 80 इंटू ये कितना होता है? 5/8 होता है ना। काट दिए ये 12 बार में और ये 10 बार में, 50। आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बोलता है 180 का 25% माइनस 175 का 20%। चलिए बनाइए। याद होने चाहिए 25% क्या होता है और 20% क्या होता है, और आपका आंसर कदमों में। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं। 25% मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 25% की जगह पे आप बोलते हैं 1/4। और 20% मतलब क्या होता है? 1/5। बस आंसर आ गया काटाकुटी कर देने के बाद। कर पाएंगे? चलिए बहुत ही बढ़िया, आंसर निकाल लीजिए। 4 चौका 16, 4 पचे 20, और ये माइनस कट गया इससे, 5 तिहाई 15, 50 25। कितना आंसर आ गया? 10। ठीक है, समझ लीजिए आप अपने से एक बार। चलिए हम लोग आगे के सवाल की तरफ देखते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए मैं आपका बिना समय बर्बाद किए जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आप ज्यादा समय में कम समय में ज्यादा सवाल बना पाए, है ना। ज्यादा मैं बतियाऊंगा आप कम बनाएंगे, उससे कुछ फायदा नहीं है। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बनाते हैं बिना बात किए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 था शायद। 161 का 14.28% प्लस 360 का 16.66% बराबर क्वेश्चन है। चलिए बना के दिखाइए फटाक से। आ गया आंसर? क्या हो गया? 14.28% मतलब कितना भैया? 1/7। और 60.66% का मतलब क्या? बताइए जल्दी से। 1/6, है ना। चलिए बस आंसर तो आ गया आपका। अब तक आपका आंसर आ गया होगा। 1/6 ये 1 है। दिमाग में करेंगे ये देखिए, ये सब काम दिमाग में करना है। आप लोग अभी शुरुआत में है ना, तो आपको करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। डोंट वरी। भागा करेंगे। 7 दूनी 14, बचा 2, 7 21 प्लस ये कितने बार कट गया? 60 बार में। आंसर 83। चलिए समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना नंबर सवाल था? 5? पता नहीं, मेरे ख्याल से 5 ही था। 6 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। 5% ऑफ 111, 5% ऑफ 111 प्लस 8% ऑफ 212। चलिए बना के दिखाइए।
इसमें वो जो लिस्ट बनाए थे उसका तो इसमें कुछ काम नहीं है, बट आप बना सकते हैं, बनाइए, आसान सा सवाल है, बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है इसमें। चलिए मैं आपका हेल्प करता हूँ। मैं क्या बताया था, 10% कैसे निकालेंगे, 1 के बाद डेसिमल, 1% कैसे निकलेगा, 2 के बाद डेसिमल, कहाँ गया, 1% इक्वल्स टू 1.11, तो 5% बनाने इसको, तो क्या करेंगे 1.11 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 5.55, लिख दो। ठीक, उसी तरीके से 8%, एक इसका 1% क्या होगा 2.12 होगा कि नहीं होगा, 1 के बाद डेसिमल 2 के बाद डेसिमल, 10% रहता है तो 1 के बाद, और 1% रहता है तो 2 के बाद, कितना परसेंट पूछा है 8, तो 8 इसमें भी गुना कर दीजिए, 12 8 96, 8 दूनी 16, 16.96, 16.96 बनाइए। देखिए ये डेसिमल का जोड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, 1 2 बच्चे नहीं है जिन्हें डेसिमल का जोड़ घटाओ गुना भाग ये करने नहीं आता है, डेसिमल का जोड़ घटाओ गुना भाग करने नहीं आता है, ऐसे भी बच्चे हैं, है ना। तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं, आप डेसिमल वाले सवाल में प्लस या माइनस करने के लिए बहुत आसान है, बस आपको केवल एक बात पे ध्यान रखना है, डेसिमल जो होना चाहिए सीधी रेखा में होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करना पड़े डेसिमल सीधा में होना चाहिए। जैसे कि ये लिखा 5.55, खैर इसमें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें बच्चा लोग गलती नहीं करता है, लेकिन गलती हो ही जाता है। ये लिखा है 96 और ये लिखा है कितना 16, बाकी जो बच गया वहां पे 0 बैठा दीजिए, मन करे तो बैठा ही, नहीं तो मन नहीं करना तो मत बैठाइए, जोड़ दीजिए, 6 5 11, 9 1 10, 5 15 का 5, 7 लगा 1, 16 और 6 22, कितना आंसर आया इसका 22.51। देखिए अगर आप एग्जाम में इसको इस तरीके से बनाएंगे तो भी आपका समय बर्बाद होगा, आपको इसको बस इसको देखना है, झटपट देखना है, 6 5 11 9 5 इसके बाद जाकर जोड़ देना है, ये आपको दिमाग में करना है इस तरीके से। अगर आप इसको दिमाग में नहीं कर पाएंगे तो आपका एग्जाम में समय बर्बाद होगा, एग्जाम में 2 सेकंड का 4 सेकंड का 1 सेकंड का हम लोग का इंपॉर्टेंस रहता है ना, ये आपसे बेहतर कोई जानेगा, क्योंकि आप उसको झेल रहे हैं, इसीलिए तो आपका स्पीड बढ़ाना है। स्पीड कैसे बढ़ेगा, इन्हीं सब चीज़ों से स्पीड बढ़ेगा। अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा तो आपका एग्जाम में 1 सेकंड कम पड़ने लगेंगे, हर सवाल में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड करके 5 मिनट 10 मिनट कम पड़ जाता है और बच्चों का सवाल छूट जाता है, ये काम ना हो पाए। चलिए हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अगला सवाल लिखा है 7 नंबर सवाल, 450 का 6.66% प्लस 120 का 35%, बनाइए। आसान सा सवाल है, कुछ भारी नहीं है, दिमाग लगाना है, बस दिमाग लगाएंगे और आपका आंसर आ गया। आपको वो लिस्ट याद रखना है, वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को लिस्ट याद हो गया उस ऐसे परसेंटेज से सवाल बनाने में उसको जस्ट फ्यू सेकंड लगेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। चलिए बनाइए, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। 6.66% का मतलब क्या होता है 1/15, 1/15 क्या करेंगे 450 का 1/15 प्लस, अब देखिए इसको क्या करेंगे 120 का 35%, इसको करने जाएंगे तो फिर काटा कुटी करके ना क्या करेंगे, देखिए 35% पूछा है, आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको बतलाता हूं यहाँ पे, है ना, एक अच्छा चीज मिल गया। देखिए आप इसको ना 2 तरीके से बना सकते हैं, एक आसान तरीका मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कहीं लिखा मिलेगा आपको x% ऑफ y, इसका जो आंसर आएगा वही आंसर होगा y% ऑफ x, है ना। जो परसेंटेज दिया है आप इसका अदला बदली कर देंगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, सेम में बदलाव आंसर में बदलाव नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से बतलाऊं, जैसे मान लीजिए लिखा है 10% ऑफ 100, ठीक, और आप इसी को लिखिए 100% ऑफ 10, चलिए आंसर निकालिए। 100 का 10% कितना होगा भाई, 10% निकालने के बाद इस बार 10,
और 10 का 100%, 100% मतलब क्या बताते हैं 1, तो 1 गुना 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो देखिए आपका यहाँ पे भी 10 आ रहा है, 10 यहाँ पे भी आ रहा है। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि x% ऑफ y हो या y% ऑफ x, दोनों को उल्टा कर देने से मेरा सेम ही आंसर आएगा, सेम में कोई आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। चलिए मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से सोचूंगा, 120 का 35% लिखा है ना, मैं सोचूंगा 35% ऑफ 120, सॉरी आई एम सॉरी, मैं सोचूंगा 120% ऑफ 35, 120% ऑफ 35, 120% ऑफ 35, आधा इंग्लिश आधा हिंदी है ना। मैं इसको कैसे सोचूंगा, 35 का 120%, मैं इसको उल्टा करके सोचूंगा। फायदा क्या है सर जी, 120 लिखा हुआ है, 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 20, ठीक बात, ठीक है। 35 का 100%, 35 का 100% कितना 35, और 35 का 20%, 10% कितना, ये रहा 20% कितना, 35 का 2 गुना कितना होता है 70, डेसिमल 1 के बाद कितना हो गया 7, जोड़ देंगे 7 5 12 3 1 4 42, है ना। अगर मेरे को ये बात पता रहेगा कि 120 का 35% बोले या 35 का 120% बोले, दोनों का मतलब एक ही है, तो हमको ये निकालना आसान है। अब 120 का 35% निकालने जाएंगे, थोड़ा सा हमको समय ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें समय नहीं लगेगा। कैसे, मैं सोचूंगा 35 का 100% 35 और 3.5 का 20% 7, 35 और 7 42, झटपट आ गया। देखिए हमको ज्यादा काटाकुटी या फिर उसके बारे में सोचना नहीं पड़ा। ये बात समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो एक बार आप उसको दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 15 से 50 कट गया कितने बार में 30, 30 प्लस 42 कितना हो गया 72 आंसर। चलिए मजा आया सवाल देख के। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चलिए मैं आपको जो तरीका बताया उसी तरीका पे बेस है। 8 नंबर सवाल क्या लिखा है, 0.0% ऑफ 150 प्लस 0.08% ऑफ 120, बनाइए तो झटपट। चलिए इसको देखा जाए। मैंने आपको पता लगाया ना, जो मैंने अभी भी बताया वो सही सेम है। 0.06% ऑफ 150 प्लस 0.08% ऑफ 120। आप इसको ऐसे बनाने जाएंगे बहुत सारा समय लगेगा, बहुत माथा खराब होगा। हमको नहीं सोचना, हमको उल्टा सोचना है। हमको इसको क्या सोचना है, 150% ऑफ 0.06, आप देखिएगा कितना आसान हो जाएगा, प्लस 120% ऑफ 0.08, है ना। आप ऐसे बनाइए। इसमें फायदा क्या हुआ सर जी, 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 50% साथ में, तो 0.06 का 100% क्या होगा 0.06 प्लस 50%, 100% 0.06 है, तो 50% क्या होगा 0.03। ये प्लस यहाँ पे दे दीजिए, 2 से भागा कर देंगे, 50% निकालने के लिए 2 से भागा, 0.0639, इसका आ गया कितना, इसका आ गया 0.09 प्लस, उसी तरीके से इसको सोचिए 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 20, ठीक। 100% क्या होगा इसका 0.08 प्लस 20%, 10% क्या करते हैं तो क्या करते हैं 10% करते हैं तो डेसिमल 1 के बाद हो जाता है भाई। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 0.08, क्या लिखा है 0.08, एक सेकेंड। चलिए तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग लिखा रहे थे 0.08 का 20%, 0.08 का 20%, ठीक। देखिए मैं 10% क्या बताया था, 10% क्या होता है 1 के बाद डेसिमल बैठ जाएगा भाई, डेसिमल यहाँ पे पहले से ही है तो 1 के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे पहले से, तो 1 के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 0.008
बन जाएगा। तो ये तो 10% है, कितना परसेंट निकालना है, 2 गुना कर दीजिए, 0.08 दूनी 16, 0.016। हाँ देखिए, अब यही इसी जोड़ का मैं बात कर रहा था। अब ये जोड़ हो गया। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बनाने में तकलीफ है, इसको प्लस करने में क्या तकलीफ हमको समझ में नहीं आता है। इसको क्या मैं बताया, डेसिमल जो है हमेशा सीधा में होना चाहिए। हो गया 016 है ना, जोड़ दीजिए 6 8 1 9 0.096, 0.096। ये सारा कैलकुलेशन समझ में आया। देखिए ये सारा कैलकुलेशन आपके सवाल को इजी बना दिया। ये जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना तो ये सारी बातें आपको लिखना नहीं पड़ेगा। हो सके तो केवल आपको केवल ये 2 नंबर लिखना पड़े, या भी ये भी ना लिखना पड़े, ये दोनों आपको लिखना पड़ेगा। और बाकी ये सब तो दिमाग की बात है। जैसे मैं इसको सोचूं तो मैं क्या सोचूंगा, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, 0.08 का 100% क्या होगा, 0.08। ये तो दिमाग में हो गया, बचा 20%। तो मैं इसको करूंगा भाई, देखो डेसिमल इधर आ गया, बच क्या रहा है 0.08। 0.08 को गुना करने से 0.016 आएगा। फिर आप इसको लिख के से जोड़ देंगे, आ जाएगा, है ना। तो 10 आ गया मेरा। तो आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा देता हूं, है ना। चलिए आगे तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो मैं इसको जोड़ दूंगा 0.09, वही इसी तरीके से डेसिमल सीधा में होगा 096, जोड़ देंगे 6 9 9 18 1, ये आ गया आंसर, है ना। अच्छा कर, तो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा सवाल, बहुत अच्छा था एक्चुअली। चलिए हम लोग आगे की तरफ सवाल देखेंगे। चलिए मिटा दूं मैं। चलिए लगता नहीं है कि आज हम लोग 20 सवाल कर पाएंगे, खैर फिर भी कोशिश करूंगा कि 10 सवाल हम लोग कम से कम कर ही ले, है ना, क्योंकि 20 सवाल करने में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो ये 8 नंबर सवाल था। 9 नंबर सवाल, जैसे कि एक अच्छा सवाल है, देख लीजिए इसको क्या लिखा है। लिखा हुआ है 0.1% ऑफ 1000, ठीक बात, प्लस 2% ऑफ 25। बनाइए, कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे। अगर आप इसको उल्टा सोचना चाहे उल्टा भी सोच के बना सकते हैं, सीधा सोच के भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। और ऐसे सवालों को बनाने के लिए ज्यादा तिरछा फिरछा सोचना भी नहीं है। कुछ सवाल को बिना सोचे भी बना सकता है, ज्यादा खुरपाते दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ऐसे सवाल में क्या खुरपाते दिमाग लगाएंगे। जैसे कि ये 0.01% है। अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी तो ये सवाल आपको चुटकी में बन जाएगा। जैसे कि क्या, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 0.01%, परसेंट मतलब 100, 2 जीरो और एक के बाद डेसिमल है तो 3 जीरो। 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो रहा है, कट जा रहा है, क्या बच रहा है, केवल 1। प्लस मेरे को दिख रहा है क्या लिखा है, 25। 25 का 10% कितना होगा, 2.5। 1% कितना होगा, 0.25। 0.25 का 2% क्या होगा, 0.50। 0.50 आंसर 1.5, है ना। कलम उठाने का जरूरत नहीं है मेरे को। कैसे आया, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1%, जैसे 0.1 है ना, परसेंट का मतलब 100। डेसिमल कितने का बात है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना 10 करते हैं ना, डेसिमल के बदले 1 ये संख्या, तो गुना का 10 का मतलब क्या होगा, 1 को 0 और बढ़ा दीजिए, इसको खा जाइए, इंटू 100,000 सॉरी, प्लस इसका क्या 1% कितना 0.25, 2% कितना, तो इसमें हम कर देंगे 2 का गुना 0.50 आएगा कि नहीं। और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 प्लस 0.50 बोले तो 1.5। ठीक है, मजेदार सवाल था, मजा आया होगा। चलिए आज के लिए हम लोग काफी करते हैं, एक लास्ट सवाल हम लोग बनाएंगे अच्छा सा, इसके बाद हम लोग इसी सवाल को आगे की तरफ कल कंटिन्यू करेंगे। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल क्या है, चलिए 10 नंबर सवाल एक अच्छा सवाल ले लेता हूँ आपके लिए, है ना। लास्ट सवाल लिखा है 150% ऑफ 15 प्लस 75% ऑफ 75। बना के दिखाइए, बनेगा। क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब सेम नंबर हमको दिखाई दे तो क्या करेंगे, उसको आपस में उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके डेसिमल को हम लोग 2 के बाद बैठा देंगे, यही बताए थे।
तो जस्ट इमेजिन यहाँ पे 150 नहीं है, केवल 15 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बारे में बात बताएंगे। 75 का स्क्वायर कितना होता है, 75 का स्क्वायर 7 8 56, 56 25 डेसिमल 2 के बाद ये तो निकल गया कितना आराम से। लोचा इसमें है, थोड़ा सा लोचा है, जैसे कि ये 150 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 15 इंटू 10। खैर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, डेसिमल होगा 1 के बाद, एक जीरो है, ये जीरो क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा जीरो है भाई। मैं कल ही बताया हूँ कभी पहले आपको, जब आप 10 का गुना करते हैं ना तो क्या होता है, डेसिमल 1 के बाद हो जाता है, और कुछ नहीं, बस इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 6 2 8 5 2 8 7 78.75 आंसर है ना। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आई होंगी। देखिए जब आप घर पे ऐसे ही सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आपका ये स्पीड बढ़ाएगा, और यही स्पीड आपकी टाइम एंड डिस्टेंस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, या फिर वो क्या नाम है उस चैप्टर का नाव वाले सवाल में, और बहुत सारे सवाल में, कभी कभी आपको त्रिकोणमिति में भी देखने को मिल सकता है। त्रिकोणमिति में ऐसा सवाल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत जगह देखने को मिलेगा आपका। इसके ये आपका पर्सनल लाइफ में भी बहुत इस्तेमाल में कर सकता है। जैसे आप किसी दुकान पे जाएंगे, दुकान पे लिखा होगा कपड़े का दाम 200 में 200 रुपया, इसका लिखा होगा 30% डिस्काउंट, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का सवाल उस समय आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज निकलता कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकलेगा, तब आप परसेंट निकालेंगे। मान लीजिए कोई सामान है 200 रुपये का और उसमें बोला गया 30% डिस्काउंट, तो आप क्या करेंगे, 200 का 30% निकालेंगे, फिर 200 से घटाएंगे तब ना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम 200 का 30% कैसे निकालें। आपको पता ही नहीं रहेगा कि 200 का 30% कैसे निकालेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप नहीं सीख पाएंगे। वही सेम चीज़ आपका प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा। प्रॉफिट लॉस में इसका भयंकर यूज है। जिन लोगों को परसेंटेज नहीं समझ में आया उसको प्रॉफिट लॉस करने में पसीने छूट जाएंगे। उनको प्रॉफिट देखिए मैं आपको एकदम क्लियर बताता रहा हूँ, जिन लोगों को प्रॉफिट लॉस सीखना है उसको परसेंटेज सीखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर उन्होंने बिना परसेंटेज सीखे सोचेंगे हम प्रॉफिट लॉस में अपना ये बना ले, वो नहीं बनने वाला, आपको परसेंटेज ही सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको आज ये सारे सवाल बताया आपको, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। आप इसका घर पे जोरदार प्रैक्टिस करेंगे, आप ऐसे ही सवाल घर पे भी बनाइए, ऐसे ही सोचने का कैपेसिटी बढ़ाइए। जैसे ही आपका कैपेसिटी बढ़ेगा आपका मैथ में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएंगे, भयंकर बढ़ेगा, आपको बहुत मज़ेदार रहेगा। आप याद करेंगे कि हाँ किसी ने आपको परसेंटेज अच्छे से समझाया था। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।